सुखदेव जी कंदराओं में चले गए भजन करने के लिए। 12 वर्ष अपनी माँ के उदर में रहे। प्राय बच्चे 9-10 महीने में जन्म ले लेते हैं, लेकिन सुखदेव जी ने 9-10 महीने में जन्म नहीं लिया। पूरे 12 वर्ष अपनी माँ की उदर में रहे। और जब माँ ने और पिता व्यास भगवान ने आग्रह किया कि मतलब आप बाहर आइए, इतने दिन से खिलाने के लिए, तुम्हें लाड़ लड़ाने के लिए, प्रेम करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो कहा कि संसार में भगवान की माया लोगों को भ्रमित कर देती है। भगवान से वायदा करके आते हैं कि भजन करेंगे और माया माँ के उलझ जाते हैं और हम संसारी कामकाज में उलझ के रह जाते हैं। तो भगवान गर्भ में आके हमें दर्शन दें और ये कहें कि हमारी माया तुमको नहीं सताएगी, तब हमारा जन्म होगा, उससे पहले हम नहीं आएंगे। मना कर दिया। तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण व्यास भगवान की पत्नी के गर्भ में प्रविष्ट हुए और श्री सुखदेव जी भगवान से कहा कि आप इस संसार में जन्म लो और ये मेरा वायदा है कि तुम्हें मेरी माया सताएगी नहीं। 12 वर्ष के बाद जन्म लेते हैं और भगवान ने वायदा किया, उसके बाद भी जन्म लेने के साथ साथ वन में चले जाते हैं, क्योंकि जन्म हुआ तो 12 वर्ष के थे ना, तो वन में चले जाते हैं। तो उस समय ये श्लोक गायन किया जाता है जब बहुत समय बाद व्यास भगवान ने भागवत की रचना की नारद जी की प्रेरणा से। तो उनको याद आया कि सद वस्तु के लिए, मान लो किसी को गौदान करते हो, किसी को वेद दान कर रहे हो, पुराण दान कर रहे हो, भगवत गीता किसी को दे रहे हो, तो ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए जो गीता पढ़े। गौ माता का दान ऐसे व्यक्ति को करना चाहिए जो श्रद्धावान हो और उनकी सेवा करे, ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए।